एक लोमड़ा पहाड़ पर पेंसिल छिल रहा था। फिर उस पेंसिल को चलाकर रस्सी बना लेता है तो एक आदमी उसके पीछे पिस्तौल लेके दौड़ता है। अब देख तू। पर लोमड़ा पेंसिल के लकीर को काट देता है। अरे बाप रे, तुम खुद देखो। लेकिन तभी आदमी रस्सी फेंक कर पहाड़ को खींच के जोड़ देता। अब तू गया बेटा। पर लोमड़ा उसके हाथ से बचकर निकल जाता है। फिर लोमड़ा पेंसिल से नल बनाकर आदमी का रंग धो देता है। इसकी माँ का। फिर अच्छे से सुखाकर वापस पेंट कर देता है। लो भैया। टेक्नोलॉजी। उसके बाद जादुई पेंसिल से कुछ बनाकर आदमी को उसमें खड़ा होने बोलता। ठीक है। तो लोमड़ा इसके नीचे सड़क बना देता है गिरीश का सुनने का गाना खत्म। जिससे वो पापड़ बन जाता है। फिर छोटा लोमड़ा आदमी को समेट कर ले जाता है और फेंक देता है, लेकिन उल्टे साइड। बाय बाय टाटा। फिर इसके खोपड़ी में बंदूक तान देता है और देखते ही देखते पोजीशन चेंज हो जाता है। बाप रे। तो फिर से वापस करता है, बहुत गर्मी है तेरे में। लेकिन फिर वही होता है। तो दोनों अपना अपना पिस्तौल निकालता है। चलो। पर लोमड़ा गायब हो जाता है। सामने वाले बिस्तर पर सोना बड़ा अजीब था। बबलू ने गुस्से में पत्थर उठाया और बिस्तर पर जोर जोर से मारने लगा, लेकिन उसके इस अजीब कदम से दुनिया का पहला स्प्रिंग बेड बन गया। यहीं से उसे आविष्कार करने का मजा मिल गया। अच्छा। उसने एक ऐसी नई ऊर्जा वाली कार बना डाली जो कुत्तों के बिल्लियों को दौड़ाने की आदत से चलती थी। फिर उसने बच्चों के लिए ऐसी खिलौना गाड़ियां बनाई जो खेलते खेलते ही उन्हें स्कूल पहुंचा देती थी। काउबॉय के लिए रस्सी से चलने वाली गाड़ी, पढ़ाकुओं के लिए झूला कार, ये सब क्या देखना पड़ रहा है। और खिलाड़ियों के लिए ताकत से चलने वाली स्पोर्ट्स कार। सच में उसका दिमाग किसी फैक्ट्री से कम नहीं था। सबसे दिमाग हिला देने वाला आविष्कार था ये गोल्फ यूनिसाइकिल। अच्छा। जितना जोरदार गाड़ी उतनी तेज, खेल भी और ड्राइविंग भी एक साथ। इन कामयाबियों के बाद बबलू मशहूर इंजीनियर बन गया, लेकिन फिर उसके कुछ आविष्कार बुरी तरह फेल हो गए, जैसे चुंबक से चलने वाली मशीन, बाप रे। जो दिखने में दमदार थी पर निकली बेकार। तभी उसे समझ आया असली कमाल सादगी में है। 100 दिन की मेहनत के बाद उसने एक ऐसा छोटा सुपरफास्ट वाहन बनाया जो किसी भी रास्ते पर दौड़ सकता था। जहां पहले ऑफिस पहुंचने में 30 मिनट लगते थे, अब सिर्फ 1 मिनट। ये अभी ट्रेलर है। पार्किंग की टेंशन खत्म। एक जगह पर दर्जनों गाड़ियां खड़ी। जंगल में भेड़िया शिकार की तलाश में भटक रहा था। तभी एक खरगोश खुद उसके पास रास्ता पूछने आ गया। फिर अचानक बंदूक निकालकर, लेकिन उसकी खराब निशानेबाजी देखकर आप देख बेटा, तू आप देख। बस फिर क्या था, भेड़िया गुस्से में उसके पीछे दौड़ पड़ा। दौड़ते दौड़ते दोनों सुरंग में घुस गए। अचानक ट्रेन की सीटी बजती है। साले को छोड़ूंगा नहीं। भेड़िया सोचता है ये भी खरगोश की चाल होगी, लेकिन तभी भेड़िया जान बचाकर भागता है। तभी खरगोश उसे एक डिब्बा थमा देता है। जैसे ही भेड़िया उसे खोलने लगता है, खरगोश के पीछे दौड़ पड़ा। लेकिन खरगोश भी कम चालाक नहीं था। ये क्या तमाशा लगा रखा है तूने। तभी खरगोश ने माचिस जलाई और एक लंबी फ्यूज में आग लगा दी। जिज्ञासु भेड़िया उस जलती हुई फ्यूज के पीछे पीछे चल पड़ा। अबे तू है कौन तू? चलते चलते चलता ही गया। वो बारूद तक पहुंचा। उधर खरगोश आराम से दरवाजा बना रहा था। बाहर निकल साला। खरगोश ने मना कर दिया। वह झुकेगा नहीं। भेड़िया जोर से दरवाजे से टकराया। अचानक जोरदार धमाका हुआ, लेकिन भेड़िए को कुछ खास नहीं हुआ। गुस्से में वो फिर खरगोश के पास पहुंचा। साले को छोड़ूंगा नहीं। और अचानक रुक गया। उसे याद ही नहीं रहा कि वो आया क्यों था।